फील्ड मार्शल ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा किया। अमन के हवाले से काफ़ी पेशरफ्त हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मामला दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। वाज़ेह किया कि खलीज के खित्ते में बहरान मौजूद है, खित्ते में क़याम अमन के लिए दुआ गो हैं। कहा कि फील्ड मार्शल इस अहम दौरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। आर्मी चीफ अभी तेहरान से वापस आए हैं। फील्ड मार्शल रात भर सफ़र में रहे और इस मुलाकात में शामिल हुए। बीजिंग के अजीम अवामी हॉल आमद पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। चीनी वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना अरकान से शहबाज शरीफ का तारुफ कराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी वज़ीर आज़म से वफ़द की सतह पर बातचीत। अरब न्यूज़ चैनल अल अरबिया ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर 5 जून को होने का इम्कान जाहिर कर दिया। अल अरबिया टीवी के मुताबिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद तनाज़े के मुकम्मल खात्मे से मुतालिक हतमी निकात पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। इब्तिदाई मुआहदे को इस्लामाबाद डेक्लेरेशन का नाम दिया जाएगा। हतमी मुआहदे पर बातचीत शुरू होने पर वाशिंगटन और तेहरान अपनी अपनी मुज़ाकराती टीमों के सरबराहान को बातचीत के लिए भेजेंगे। सदर ट्रंप का बहरी नाकाबंदी माहिदे पर दस्तखत तक पूरी शिद्दत से जारी रखने का ऐलान। मुज़ाकराती टीम को हिदायत कर दी कि फ़रीक़ैन अपना अपना वक्त ने किसी गलती की गुंजाइश नहीं। जो भी डील होगी वो अच्छी, बाज़ाब्ता और ओबामा मुआहदे के बरक्स होगी। ओबामा दौर में ईरान को जौहरी हथियार बनाने का रास्ता मिला। मौजूदा डील क्या होगी अभी किसी को मालूम नहीं। सदर ट्रंप का पैगाम, ताउन करने पर मशरिक़ वस्ता के ममालिक से इज़हार तशक्कुर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मिसाइल की तस्वीर शेयर कर दी। सदर ट्रंप की जानिब से शेयर की गई तस्वीर में जंगी जहाज़ के नीचे मिसाइल लगा हुआ है, जिस पर लिखा है कि इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। इससे पहले सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरानी जहाज़ों पर अमरीकी हमलों की AI तस्वीर अलविदा लिखकर शेयर की थी। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर तफसीली बातचीत होना अभी बाकी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए तो बाकी उमूर पर मुज़ाकरात करेंगे। वाज़ेह किया कि 3 दिन में जौहरी मुआहदा नहीं कर सकते, तकनीकी उमूर तय होने में वक्त लगेगा। ईरान के साथ अच्छी डील को तरजीह देंगे। नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू में मार्को रूबियो का कहना था कि अमरीका लबनान की जायज़ हुकूमत के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। हिज़्बुल्लाह की तशद्दुद और हुकूमत गिराने की धमकियाँ कामयाब नहीं होने दी जाएंगी। वो दौर ख़त्म हो रहा है जब एक दहशतगर्द गिरोह ने पूरा मुल्क यरगमाल बना रखा था। ईरान ने दोबारा जहरियत पर जौहरी अदब फैलाव के मुआहदे से निकलने की धमकी दे दी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ पर हमला हुआ तो जवाब दुश्मन के लिए दर्दनाक होगा। उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल ईरान का हक करार दे दिया। ईरान अफजूदा यूरेनियम और आबनाए हुर्मुज़ के मुतालबात पर राजी। जंगबंदी फ्रेमवर्क पर 95% इत्तेफाक हो गया। मुसविदे के अल्फाज पर बातचीत जारी है। ईरान को रकम दी जाएगी, न कोई रियायत। अमरीकी टीवी फॉक्स न्यूज़ का अमरीकी हुक्काम के हवाले से दावा। در گفتگو همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الانم آماده ایم. ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पोपलियो को ख़त। अमरीकी हमलों की मजम्मत करने पर पोपलियो से इज़हार तशक्कुर। पोपलियो ने अखलाकी, मंतकी और मुनसिफाना मौक़िफ़ अपनाया। ईरान को पत्थर के दौर में भेजने का बयान शर्मनाक है। ट्रंप का बयान गुरूर, धौंस और मनफी सोच का नतीजा है। ख़त का मतन। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल समेत अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। कशीदगी कम करने के लिए जारी सिफारती कोशिशों और सालसी के अमल पर भी गुफ्तगू। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। बरतानवी ब्रेंट ऑयल $97 फ़ी बैरल का हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $90 फ़ी बैरल हो गई।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, कारोबार के दौरान 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 1,71,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मनासिक हज का आगाज, मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती कायम। आज़मीन हज का मिना पहुंचने का सिलसिला आज दोपहर तक जारी रहेगा। कल 9 जिलहज को आज़मीन वकूफ़ अरफा के लिए अरफात रवाना होंगे। वकूफ़ अरफा के बाद मगरिब की नमाज पढ़े बगैर हुज्जाज मुज़दलिफ़ा पहुंचेंगे। 10 जिलहज को हुज्जाज कराम बड़े शैतान को कंकरियां मारेंगे। पाकिस्तान समेत 14 इस्लामी ममालिक ने मकबूजा बैतुल मक़दस में नाम नेहाद सोमालीलैंड के सिफारत खाने का इफ्तिताह मुस्तरद कर दिया। नाम नेहाद सोमालीलैंड का मकबूजा बैतुल मक़दस में सिफारत खाना आलमी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार, बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ कोई भी इक़दाम तस्लीम नहीं किया जाएगा। मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। गजा में नस्ल कुशी के पीछे भारत और इसराइल गठजोड़ बेनकाब। भारत गजा नस्ल कुशी के दौरान इसराइल को हथियार फराहम करने वाला दूसरा बड़ा सप्लायर मुल्क बन गया। इसराइल की अस्करी दरामदात में भारत का 26% हिस्सा शामिल। भारतीय और इसराइली कंपनी के मुश्तरका मंसूबे के तहत 5.5 लाख से जायद भारी धमाका खेज पुर्जे इसराइल भेजे गए। भारतीय कंपनी कालियानी सिस्टम्स ने 155 mm तोपखाने के गोलों के खोल की बड़ी खेप और लाखों बूस्टर पैलेट इसराइल को फराहम किए। अल जजीरा की रिपोर्ट में इंकशाफा। मोदी सरकार नौजवानों की तहरीक से लरज उठी। कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम सोशल अकाउंट बंद कर दिए। पार्टी की ऑनलाइन मुहिम को चंद ही दिनों में करोड़ों अफराद ने फॉलो किया। हजारों नौजवान शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। भारतीय जरीदे दक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक पार्टी के बानी अभिजीत दुक्के ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनका जाती इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर लिया गया। तंजीम ने तालीमी निज़ाम की नाकामी और पेपर लीक पर वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मुहिम चलाई थी। 8 बजे के बाद ये धमाका हुआ है। धमाका इतना शिद्दत का था कि सारे हमारे घर के शीशे टूट गए, सारे नुकसान हो गए, सारे दरवाजे टूट गए। सुबह एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है कोई, उसके बाद जो है ना काफी पैनिक की सिचुएशन हो गई थी। काफी कैजुअलिटीज हुई हैं, अंदर काफी घर वगैरह हैं जो बहुत ज्यादा डैमेज हुए हैं। पाक फौज के जवानों से लड़ने की हिम्मत न रखने पर फितनौल हिंदुस्तान मासूम बलोच आबादी को निशाना बनाने लगी। क्वेटा में चमन फाटक में मासूम बलोच अवाम फितनौल हिंदुस्तान की बर्बरियत का एक बार फिर शिकार हो गए। खुदकुश धमाके में 14 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। करीबी रिहायशी आबादी शदीद मुतासिर हुई। करीबी घरों, प्लाजा और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। गयूर और निडर बलोच अवाम में दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई पर शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ गई। निहत्ते शहरियों, मजदूरों और मुसाफिरों को निशाना बनाना खुली सफाकियत और इंसानियत सोज जुर्म करार दे दिया। सवात एक्सप्रेसवे पर इस्माइलिया के करीब तेज रफ्तार वैन ड्राइवर से बेकाबू होकर खड़ी हुई बस में जा घुसी। 16 मुसाफिर जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ट्रैफिक हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। लाहौर के इलाके अस्करी 9 में मोटरसाइकिलों में तसादुम से 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। लाहौर पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। मोटरसाइकिलें तहवील में ले ली। वज़ीर आला पंजाब का ईद उल अज़हा पर जायद किराए लेने पर बस का रूट परमिट और बस स्टैंड का इजाज़तनामा मनसूख करने का हुक्म। मरियम नवाज की फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों की ओवरलोडिंग पर पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत।
ईद उल अजहा की आमद के साथ ही पंजाब में परदेसियों की आबाई घरों को वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। सवारी ज्यादा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम होने की वजह से शहरी परेशान, बेबसी की तस्वीर बन गए। कराची में तरक्याती मंसूबों के अरबों रुपयों के ठेकों में मुबैना करप्शन का दावा। कराची कॉन्ट्रैक्टर के चेयरमैन का 42 ठेके बगैर टेंडर्स दिए जाने का इल्जाम। बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने तहकीकात के लिए नैब, FIA और दीगर को खतूत लिख दिए। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले के 86 दिन बाद इराक से पाकिस्तान की बराह रास्त परवाज़ों का आगाज़। बगदाद से इराक एयर की पहली परवाज़ 409 मुसाफिरों को लेकर आज सुबह कराची पहुंची। इराकी एयर की आखिरी बार परवाज़ 15 फरवरी को कराची आई थी। गवादर पोर्ट की ऑपरेशनल सलाहियत और आलमी तिजारती अहमियत में मजीद इजाफा हो गया। गवादर पोर्ट ने 53,277 मैट्रिक टन से जायद कार्गो की कामयाब हैंडलिंग का अहम संग-ए-मील उबूर कर लिया। ईद उल अजहा करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। जानवरों की कीमतें आसमान पर पहुंचने पर शहरी सिर्फ विंडो शॉपिंग पर मजबूर। व्यापारियों और खरीदारों में तकरार मामूल बन गई। व्यापारियों ने जानवर महंगे होने की वजह ट्रांसपोर्ट किराया बढ़ना करार दे दिया। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में सफ़ेद नकरे की धूम। ऑस्ट्रेलियन नस्ल के बछड़े तवज्जो का मरकज बन गए। मुख्तलिफ रंगों और नस्ल के जानवरों की मंडी में बहुतात। दाम सुनकर शहरियों को झटके लगने लगे। ईद उल अजहा करीब आते ही कसाईयों के नखरे आसमान पर पहुंच गए। लाहौर में गुज़िश्ता साल की निस्बत बड़े जानवर का रेट 10 से 15 जबकि छोटे का रेट 5 से 7 हज़ार बढ़ गया। शहरियों ने कस्साब की दस्तयाबी आजमाइश करार दी थी। मुल्क भर में आज से 31 मई के दौरान दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। सक्खर, जैकाबाद, लाड़काना, दादू, हैदराबाद, सिब्बी, तुरबत, डेरा गाजी खान और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंचने की तवक्को। कराची में दर्जा हरारत 35 से 38 डिग्री के दरमियान रहेगा। बरतानिया और शुमाल मगरबी यूरोप के बाज़ हिस्सों में सूरज कहर ढाने लगा। बरतानवी महकमा मौसमियात ने गर्मी की शिद्दत में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। माजी में मई के दौरान दर्जा हरारत का ये रिकॉर्ड कभी नहीं रहा। इससे कबल मई के महीने में 1922 और 1944 में 32 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया था। खेलों की दुनिया से एक बार फिर पाकिस्तान का परचम सरबलंद। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर हमजा शिराज आलमी चैंपियन बन गए। हमजा शिराज ने WBO सुपर मिडिल वेट आलमी टाइटल अपने नाम कर लिया। हमजा शिराज ने जर्मनी के हरीफ बॉक्सर को दूसरे ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। फतह के बाद पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर हमजा शिराज ने रिंग में सजदा शुक्र अदा किया और कामयाबी का जश्न मनाया। पाक फौज और पूरे मुल्क के लिए आलमी सतह पर तारीखी एजाज। पाक आर्मी के नुमान अली खान ने चीन में एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वॉश चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। नुमान अली खान ने फाइनल में रिवायती भारतीय हरीफ शिवन अग्रवाल को बआसानी 3-1 से शिकस्त दे दी। गुज़िश्ता एशियन चैंपियनशिप में नुमान अली शिवन अग्रवाल से हार गए थे। पाकिस्तान विमेंस टीम आयरलैंड ट्राई सीरीज में शिरकत के लिए रवाना। वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड के खिलाफ 4 मैचेस खेलेगी। पाकिस्तानी विमेंस टीम पहला मैच 29 मई को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी।